बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर आफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये बरकतों वाला महीना माह रमज़ान। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह हमें इस माह रमज़ान में जितनी भी हमारी इबादत हैं उनको कबूल और मकबूल फरमाना और हमें इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। इस प्यारे माह रमज़ान में मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिव्यू टोयोटा कोरोला GLI 2012 मॉडल का। रिव्यू में जानने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान होगा उसको ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। व्हाट्सएप और फेसबुक पेज की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं गाड़ी के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी में आपको ब्लैक कलर मिलता है। रजिस्ट्रेशन इसकी आपको मिलती है लाहौर सिटी की और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 38। तो बैक साइड जो है हम गाड़ी की सबसे पहले इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो बैक साइड में गाड़ी की सबसे पहले जो है हम बैक साइड वाली जो लाइट्स हैं ये गाड़ी की देख लेते हैं। तो ये गाड़ी की जो बैक लाइट्स हैं ये तो काफ़ी अच्छी हालत में हैं। उसके बाद जो है हम गाड़ी का बैक साइड वाला जो बम्पर है गाड़ी का ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बम्पर के ऊपर थोड़े से यहाँ पर एक हल्के से निशान है और यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं। बाकी हमारा जो इस तरफ बम्पर पड़ा है ये भी ठीक है और इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया। जो बम्पर के ऊपर कलर पड़ा है वो ओरिजिनल है। तो उसके बाद ये सारा जो है बम्पर आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी का जो बम्पर है यहाँ पर कलर जो है वो इसका ओरिजिनल है। अगर कहीं पर कोई स्क्रैचेस वगैरह हैं तो ये यहाँ पर ये कुछ हल्के हल्के स्क्रैचेस हैं जो कि मैंने आपको दिखा दिए। उसके बाद ये सारा बम्पर जो है आप इस गाड़ी का बैक साइड वाला देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है गाड़ी की ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है कलर यहाँ से ये उतरा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी यहाँ पर जो इस गाड़ी में ये कोई निशान वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर स्क्रैचेस नहीं है। बाकी जो इस गाड़ी का कलर है वो ओरिजिनल पड़ा है और इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह इस एरिया में नहीं है। जस्ट ये जगह है जहाँ पर जो है गाड़ी का जो कलर है यहाँ से उतर गया किनारियों से। उसके बाद जो है इस गाड़ी में यहाँ बिल्कुल हल्का सा मुझे मैं जब फिंगर लगाता हूँ तो हल्का सा डेंट फील हो रहा है। बाकी यहाँ पर जो गाड़ी का कलर पड़ा है ये सारा ओरिजिनल पड़ा है। उसके बाद जो है हम राइट साइड में आ जाते हैं और राइट साइड में हम सबसे पहले जो है बैक साइड का ये फेंडर गाड़ी का चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फेंडर के ऊपर एक जो है लकीर सी है और ये जो इसके ऊपर जो है कलम सी लगाई गई है। बाकी जो फेंडर है गाड़ी का ये ओरिजिनल है और इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। जो एक चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं बैक साइड वाला डोर की मैं बात करूँ तो इसका बैक साइड वाला डोर भी बिल्कुल ही अच्छी हालत में है और इसके ऊपर भी कोई रीपेंट नहीं है। ये नीचे सारा जो है मैं अपना जो है हाथ इसलिए ऊपर लगाता हूँ अगर इसके ऊपर कोई डेंट वगैरह हो तो वो साफ नज़र आ जाए। जो है हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला जो डोर है इसके ऊपर भी कोई मुझे ऐसे ही ना तो कोई स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं और ना ही कोई रीपेंट डेंट वगैरह इस गाड़ी में मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है हम नीचे सारा जो है इसका जो डोर है ये देख लेते हैं। तो इसके जो डोर पड़े हैं फ्रेंड्स, सारा हम जो गाड़ी का एक्सटीरियर देखते आए हैं तो इस गाड़ी में जो डोर हैं उनके ऊपर कहीं पर कोई हल्के फुल्के से कोई स्क्रैचेस थे तो मैंने आपको बता दिए। बाकी जो है इसमें रीपेंट नहीं किया गया। ऊपर से गाड़ी की छत वगैरह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसकी साइड विंडो अंदर से पर्दे वगैरह लगाए गए हैं। यहाँ पर ये गाड़ी का साइड मिरर है। साइड मिरर की पोजीशन मुझे अच्छी लग रही है। तो अब जो है हम गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं। जहाँ तक गाड़ी के फेंडर का तल्लक है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी का फेंडर बिल्कुल ही अच्छी हालत में है, कोई स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद जो इस गाड़ी का जो टायर्स वगैरह हैं टायर्स की पोजीशन भी अच्छी है बट इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलते। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की थोड़ा फ्रंट से जो है इसकी लुक देख लेते हैं।
तो उसके बाद हम इस गाड़ी की सामने की जो हेडलाइट्स हैं ये देख लेते हैं, अच्छी हालत में हमें मिल रही हैं। इस गाड़ी में हमें आफ्टर मार्केट फॉग लाइट भी मिल रही हैं। उसके बाद हम इस गाड़ी का सामने वाला बम्पर चेक कर लेते हैं। सामने वाला बम्पर जो गाड़ी का है ये भी ओरिजिनल कलर में है। तो उसके बाद जो हम ये पूरा बम्पर और सामने की जो हमारी ग्रिल है ये देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का पूरा बम्पर आप लोग विज़िट कर सकते हैं। बम्पर के ऊपर यहाँ पर कोई हल्का सा स्क्रैच है, बाकी जो हमारा बम्पर है ये मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है बोनेट के ऊपर यहाँ पर एक लकीर सी बनी हुई है। बाकी हमारा जो बोनेट है ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी कोई कलर जो है ना तो कहीं से रीपेंट है और ना ही कहीं से जो है कोई एक ही लकीर थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी यहाँ पर जो है बिल्कुल हल्के से एक दो डेंट है, बिल्कुल ही आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी जो गाड़ी का बोनेट पड़ा है वो बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। सामने की स्क्रीन वगैरह भी गाड़ी की सही है। तो राइट साइड वाला फेंडर हम गाड़ी का देख लेते हैं। राइट साइड वाले फेंडर में यहाँ पर एक हल्की सी लकीर सी है, क्योंकि ओल्ड मॉडल गाड़ियों में और ये ख़ुसूसन ब्लैक कलर में तो हल्की सी भी लकीर पड़े तो ये दूर से नज़र आती है। उसके बाद ये फेंडर जो है गाड़ी का, बाकी इसके अंदर रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ पर ये एक लकीर थी जो मैंने आपको बता दी। साइड मिरर जो हमारा लेफ़्ट साइड का ये भी अच्छी हालत में है। तो अब जो है हम पैसेंजर साइड वाली डोर गाड़ी की देख लेते हैं। पैसेंजर साइड वाली डोर जो गाड़ी की है ये भी अच्छी हालत में है, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया और पैसेंजर साइड में मैं गाड़ी का मुझे कहीं से जो है कोई स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जो है हम लेफ़्ट साइड में बैक साइड की डोर गाड़ी की देख लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी की जो लेफ़्ट साइड में बैक साइड की डोर है वो भी जो है अच्छी हालत में है और इसके ऊपर कोई स्क्रैच या डेंट रीपेंट नहीं है। यहाँ पर एक जो है हल्का सा बिल्कुल जो है मुझे एक स्क्रैच मिल रहा है, बिल्कुल हल्का सा है। बाकी गाड़ी के टायर्स की पोजीशन भी ठीक है। बाकी इस गाड़ी का हम देख लेते हैं यहाँ पर ये फ्यूल वाली जगह। तो यहाँ पर जो है हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये गाड़ी यहाँ से थोड़ा सा कलर किनारी से उतरा हुआ है और बाकी जो कलर पड़ा है गाड़ी का ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमें काफ़ी जो है अच्छी हालत में मिल रहा है। जी तो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी का डोर ओपन कर लिया है और अंदर से आपको इस गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह नज़र आ रहा होगा। तो अब जो है हम इस गाड़ी के अंदर से जो है डोर्स देख लेते हैं। तो इस गाड़ी में आपको क्योंकि GL लगी है पावर विंडो तो मिल ही जाती है। और अंदर से अगर मैं इसकी डोर्स के अंदर की इंटीरियर की बात करूं तो गाड़ी का काफ़ी प्यारा इंटीरियर है। व्हील स्टीयरिंग आप गाड़ी का देख सकते हैं, व्हील स्टीयरिंग भी गाड़ी का बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। उसके बाद जो है हम ज़रा करीब से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये भी देख लेते हैं। तो डैशबोर्ड जो गाड़ी का पड़ा है इसका बहुत अच्छी हालत में है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है और ना ही ये कहीं से टूट फूट का शिकार है और ना ही इसके ऊपर जो एक खुश्की सी हो जाती है हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। तो इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो काफ़ी अच्छी मिल रही है। इसमें आपको जो है आफ्टर मार्केट LCD भी मिल जाती है, बट इस गाड़ी में आपको बैक कैम नहीं मिलता। गाड़ी में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, उसके बाद ऑटो ट्रांसमिशन नहीं मिलती। ये सारा आप इस गाड़ी का यहाँ पर ये कंसोल वगैरह देख सकते हैं। अंदर से जो गाड़ी का बहरहाल इंटीरियर है काफ़ी प्यारा पड़ा है गाड़ी का। उसके बाद यहाँ पर ये गाड़ी की जो है सीट पोशिंग भी अच्छी की गई हैं। और उसके बाद ये इस गाड़ी की आप बैक सीट देख सकते हैं, ये पूरी बैक सीट्स जो है आप गाड़ी की विज़िट कर सकते हैं। अंदर से डोर्स वगैरह और गाड़ी की जो रूफ़ पोशिंग है इसकी हालत भी बहुत ही अच्छी है। रूफ़ पोशिंग भी गाड़ी की काफ़ी क्लीन पड़ी है। तो आप जो है हम इस गाड़ी के मीटर भी रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम गाड़ी का इंजन वगैरह देखेंगे और लास्ट में मैं इस गाड़ी के प्राइस भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो यहाँ पर मीटर है ये है, गाड़ी यूज़ हुई है 67,273। ये गाड़ी यूज़ हुई है 67,273 किलोमीटर। ये इस गाड़ी की जो है रियल माइलेज है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको जो है LCD वगैरह मिल जाती है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का कर लेते हैं इंजन और उसके बाद जो है हम इसका ट्रंक स्पेस वगैरह चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस गाड़ी का एक्सटीरियर भी देखा, इंटीरियर भी देखा। तो अब जो है हम इस गाड़ी का जो है इंजन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी का आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर से इंजन बता रहा है कि जो गाड़ी है इसके इंजन का जो शाइनिंग पड़ी है या इंजन के अंदर जो पुर्जा जात पड़े हैं उनके ऊपर कोई भी ना तो कोई मुझे जंग वगैरह नज़र आ रही है और ना ही कहीं से जो है एक टूट फूट के शिकार हो जाते हैं या लीकेज होते हैं। तो ऐसी मुझे कोई चीज़ इस गाड़ी के अंदर नज़र नहीं आ रही। इसके अंदर आपको VVT-i टेक्नोलॉजी में 1.3 फ्यूल में इंजन मिलता है और 12
14 ये किलोमीटर करती हैं 12 सिटी में, और 14-15 ये हाईवे पे हमें जो है फ़ी लीटर के हिसाब से माइलेज फराहम करती हैं। तो अंदर से इस गाड़ी की बैटरी जो है ये बिल्कुल न्यू है, जो रेडिएटर वगैरह अंदर से हैं ये गाड़ी का आप देख सकते हैं, कोई लीकेज नहीं है। नीचे से ये आप सारा देख सकते हैं कि गाड़ी में कहीं पर भी कोई जो है जंग वगैरह नहीं है। और ऐसे नीचे से जो हमारे फ़र्श होते हैं गाड़ियों के नीचे से जो फ्रेम होते हैं वो गल सड़ जाते हैं, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। क्योंकि गाड़ियों की जब केयर की जाती है, चाहे गाड़ी जितनी भी ओल्ड हो, अगर जो उसका ऑनर होता है वो गाड़ी की केयर करे तो जो गाड़ियाँ होती हैं ये ओल्ड नहीं होती। जी तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि इन गाड़ियों में हमें ट्रंक स्पेस तो बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है, हम काफ़ी सामान जो है इन सीडान गाड़ियों में रख सकते हैं। तो आप जो है हम इस गाड़ी का अंदर से ये देख सकते हैं, वही किनारियों वाली बात आ गई है, 1-2 जगह से किनारियों से कलर उतरा हुआ है, बाकी आप इस साइड पे देख सकते हैं। और 5वां टायर जो गाड़ी का है वो भी काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। तो भाई अंदर से जो गाड़ी की जो डिग्गी की पोजीशन है बिल्कुल ही ओके है, यहाँ पर हम अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो फ्रेंड्स देखें, मेरी बात गौर से सुने, आप बेशक गाड़ियां लेने जाते होंगे या आप में से बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो शोरूम वाले होंगे या जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। जैसी गाड़ी मैंने आपको बताई है, देखें इस गाड़ी में कहीं पर कोई रीपेंट नहीं है और इसकी 70,000 से कम माइलेज है। माइलेज मैंने आपको दिखा दी थी, मीटर आपने जो है रीडिंग कर लिया है। जो गाड़ियां 1 लाख या 1.5 लाख 2-2 लाख तक उनकी माइलेज होती है वो टैक्सी यूज़ होते हैं। उन गाड़ियों के जो प्राइस होते हैं उनको ऐसी गाड़ियों के साथ तो कंपेयर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो भाई इस गाड़ी की जो अगर किसी भाई ने लेनी हो, पहली बात है कि मेरा ये रिव्यू करने का हरगज़ ये मतलब नहीं होता कि मैं जो है अपनी गाड़ियां सेल करूंगा। लोग आते हैं, ले जाते हैं, और जब इधर आते हैं तो काफ़ी वो खुश होते हैं। वो लोग मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे, वो कमेंट्स भी करेंगे। तो इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 15 लाख रुपए है। ये जो डिमांड होती है इसमें प्यार मोहब्बत हो जाता है। ये नहीं है कि 15 लाख रुपये इसकी डिमांड है और 15 लाख ही लेना है। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया तो इसको शेयर एंड लाइक कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।